नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हूँ 2017 के बाद। अब 2022 में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट्स आने हैं और जैसा कि 2017 में मैंने अखिलेश जी की कुंडली देख करके उस समय प्रिडिक्ट किया था कि अखिलेश जी 2017 मार्च के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बोलना मित्रों बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत डिटेल में विश्लेषण करना होता है कुंडली का, और ज्योतिष विद्या इतनी आसान नहीं है। इसमें किसी की कुंडली का अध्ययन करना, बहुत सी नई टेक्निक, बहुत एडवांस टेक्निक अब आ गई हैं, जिसको अगर शॉर्ट में बोलूँ तो सर्वाष्टक वर्ग टेक्निक है, अरुधा लगन टेक्निक है, कराकांक्षा हो गया, प्रोफेशनल चार्ट D10 हो गई। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स को, भृगु बिंदु पॉइंट हो गया, पुष्कर नवमांश हो गया, इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स को ऐड करना पड़ता है, तब एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्शंस में। और इस बार मेरे पास केवल अखिलेश यादव जी की कुंडली मेरे पास है। इस कुंडली को इसलिए मैं बोलूँगा कि अखिलेश जी की कुंडली को बहुत समय से मैं ट्रेस कर रहा हूँ। एक एक चीज़ इनकी लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं मैं निरंतर देखता रहता हूँ। इनकी लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ, इनके सामाजिक जो स्थिति चल रही है, इनके पिताजी के बारे में भी इस कुंडली से जो मैंने प्रिडिक्शन 2017 के वीडियो में कहा था उनकी सेहत को लेकर के, वो सारी चीज़ें एक्यूरेट निकलती चली आ रही हैं। क्योंकि वो टाइमिंग जो मेरे पास जिस माध्यम से मुझे मिला था ये बहुत हद तक एक्यूरेट है। मैं इसको अभी भी एक्यूरेट नहीं मानता, कुछ मिनट का अभी भी इसमें फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो अब प्रिडिक्शंस करने जा रहा हूँ वो 99.99% एक्यूरेट ही निकलेंगी। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा। मेरे पास मायावती जी की कुंडली है, उसमें कर्क लगन की कुंडली बनती है। मुझे थोड़ा सा उसमें भी टाइमिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, टाइमिंग बहुत एक्यूरेट नहीं लगती, वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली ऑनलाइन है, लेकिन 2-3 अलग अलग टाइमिंग्स हैं, मेरे पास एक्यूरेट नहीं है। अगर ये वीडियो अखिलेश जी तक, बहन मायावती जी तक, योगी आदित्यनाथ जी तक या प्रियंका गांधी जी तक पहुंच पाती हैं, या अब नई पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी के संजय जी तक ये मेरी वीडियो पहुंच पाती है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, या पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करूंगा कि उनके पास अगर ऑथेंटिक डिटेल्स हैं तो चुनाव अभी बहुत दूर है। मार्च 2010 में मार्च 10 तारीख 2022 में डिक्लेयर होने हैं रिजल्ट्स। मैं चुनाव के जो है बहुत पहले ही मैं ये लाइव कैमरे पे बोल सकता हूं कि कौन इस बार गद्दी पे बैठने वाला है या मिलीजुली सरकार बनने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे ऑथेंटिक डिटेल्स चाहिए। तो अभी जो मेरे पास 2 डाटा मेरे पास हैं, एक अखिलेश जी की, दूसरा मायावती जी की कुंडली मेरे पास है। इन दोनों की कुंडली में कैसे राजयोग बन रहे हैं इस बारे में मैं ये वीडियो आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि बहुत शॉर्ट में आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि कैसी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, पहले अखिलेश जी की कुंडली के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रमुख बिंदु बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकी कुंडली में, क्योंकि मैं बहुत समय से ट्रेस करता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं, यहां पर मार्च 2000, जैसे 2017 में मैंने प्रिडिक्शन की थी, उस समय इनकी केतु की महादशा 25 मार्च 2017 में शुरू हो गई थी। और मैंने उस समय प्रिडिक्ट किया था कि क्योंकि केतु जो है वो इनका आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और कुंडली में राहु चौथे घर में बृहस्पति को दूषित किया हुआ है, जो कि राजयोग खंडित कर रहा है। वही हुआ, केतु दशम घर में कर्म भाव में बैठा हुआ है, और केतु जब भी कर्म भाव में बैठता है और आद्रा नक्षत्र का होकर के बैठता है तो वो राजयोग खंडित करता ही है, जो इनके साथ हुआ, और ये चुनाव नहीं जीते 2017 में। अब जैसे कि 2021 मार्च के बाद से मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रेगुलर डाल रहा हूं, तमाम क्लाइंट्स मुझे रोज व्हाट्सएप कर रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। वो सपा के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस है, सभी पार्टियों के लोग मेरे पास रेगुलर व्हाट्सएप पे और फेसबुक, इंस्टा से मुझे लिख करके भेजते हैं कि गुरुजी आने वाले चुनाव में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ तो अखिलेश जी के लिए 13 मार्च 2021 से लेकर के 19 फरवरी 2022 तक
केतु में गुरु इंटर कर गया था। गुरु इनकी कुंडली में चौथे घर का कारक है, पॉलिटिक्स का कारक है। वो एक राजयोग बना रहा है केंद्र और त्रिकोण में जाकर के। केंद्र त्रिकोण में मतलब बृहस्पति चौथे घर का स्वामी पंचम भाव में जाकर के, और पंचम भाव का शनि कर्म भाव में बैठा हुआ है, जो कि इनके एक्सपेंशन के लिए, मैंने पहले ही लिखा था राइज इन पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें मार्च 2021 से 19 फरवरी 2022 तक के योग बनते थे, जो कि इनको एकाएक फेम मिलना शुरू हुआ और ये फेम पा रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब आने वाला चुनाव जो है इनके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आने वाला है। लेकिन भूले ना, केतु आद्रा नक्षत्र का दशम भाव में आज भी विराजमान है, और वो केतु की दशा 25 मार्च 2017 से शुरू हुई है और 25 मार्च 2024 में खत्म होगी। तो ये ना भूलें, मैं यहां क्लियर बोल रहा हूं, इस बार अखिलेश जी अकेले सरकार नहीं बना रहे हैं। मेरे पास जो ऑथेंटिक जितनी भी डाटा मेरे पास है, मैं अभी डिटेल्स आखिरी में बता भी देता हूं क्या मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है इनकी। यहां पर जो कुंडली मुझे बता रही है 19 फरवरी 2022 से लेकर के 28 मार्च 2023 में अखिलेश जी केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा में है, और सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में पंचम भाव मकर राशि को 25 पॉइंट मिल रहे हैं, और शनि एक राजयोग बना रहा है कर्म भाव में 10th हाउस में बैठ करके, और मिथुन राशि बुध के घर में बैठा हुआ कर्म भाव में। ये एक राजा योग है जो कि इनका विस्तार बहुत अच्छी स्थिति में ला करके खड़ा करेगा, लेकिन अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे, कुंडली ये क्लियर बता रही है। दूसरी चीज, उसके बाद 2023 मार्च से 2024 तक ये केतु में बुध में रहेंगे, क्योंकि इनकी कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन का स्वामी जो है बुध ही है, और बुध शुक्र इनकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। और इस छोटे वीडियो के माध्यम से एक चीज और बहुत आगे की पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा हूं कि अब इनके जो बुरा टाइम था वो खत्म हो चुका है। मार्च 2021 के बाद से निरंतर इनका जन समर्थन विस्तार बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और आने वाले समय में भी ये अच्छी स्थिति में आकर के खड़े रहेंगे, लेकिन अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे। और ये ना भूले, अभी मायावती जी की कुंडली के बारे में भी बता रहा हूं। उनकी कुंडली में भी अब अक्टूबर 2021 से बुध की महादशा में मंगल इंटर किया है, और मंगल उनकी कुंडली में कर्म अधिपति राजयोग बना रहा है, जो कि इनकी स्थिति मायावती जी की भी स्थिति इस बार जो एकदम पीछे हैं। भले ही वो प्रचार नहीं कर रही, भले ही उनका कोई जन समर्थन ज्यादा इस समय नहीं है, सोशल मीडिया पे वो है ही नहीं, ना के बराबर है। सतीश चंद्र मिश्रा जी थोड़ा बहुत हैं, वो मायावती जी को मैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी बोलूंगा, अपना जन समर्थन बढ़ाइए, हर जिले में टीम बनाइए, ताकि ढंग से जैसे बीजेपी काम कर रही है कुछ सीखिए अपने विरोधियों से कि क्या चीजें कैसे आज के सोशल मीडिया में कैसे आगे बढ़ा जाता है। मेरी बात को बुरा ना लें, लेकिन जो तरीका है आज के समय में सोशल मीडिया का तरीका है, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ें। और जो बसपा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, ना जिले में कोई टीम है ही नहीं इनकी। तो यहां पर मैं बताऊं अखिलेश जी के लिए, इसके बाद अब अखिलेश जी पे वापस आ रहा हूं। अखिलेश जी के लिए आने वाला समय में एक तो ये राजयोग शुरू हो चुका है, ये बढ़िया है, इनके लिए अच्छा रहेगा स्थिति। लेकिन 2024 मार्च जैसे ये केतु की महादशा आद्रा वाली खत्म होगी, उसके बाद 20 साल की दशा शुक्र की बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है। कुंडली में अब ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाएंगे। मैं अभी आज इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, 25 मार्च 2024 के बाद से अखिलेश जी की कुंडली में शुक्र की दशा शुरू हो रही है, जो कि इनकी कुंडली में पेरेंटल असेट्स भी दिखाती है, और साथ साथ में भाग्य के स्वामी वृषभ को, वैसे वृषभ और तुला दोनों का मालिक ही शुक्र है, लेकिन इनकी कुंडली में वृषभ राशि भाग्य के घर को 25 पॉइंट मिल रहे हैं, और वो बुध और शुक्र राजयोग बना रहा है इनकम हाउस में। मतलब स्थिति इनकी बहुत ऊंची उठने वाली है, अच्छी स्थिति में रहेंगे। और 2024 मार्च के बाद से ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में आ रहा है, ये बहुत बड़े फेम में और जाएंगे। अब इनका पीछे मुड़ के देखने वाला समय खत्म हो चुका है। ये थोड़ा सा अगर इस वीडियो को वो अखिलेश जी देख पाएं तो मैं आपको बोलूंगा, मैं बहुत सी चीजें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो पे मैं बहुत सी चीजें बोल नहीं सकता। किसी माध्यम से मुझसे जुड़ पाएं तो मेरा लिंक है ही है। मैं बहुत सी चीजें बताने वाला हूं जो आप चुनाव में
अपने लोग उतारते हैं, एमएलए लड़ने के लिए जो उम्मीदवार उतारते हैं, जिस की कुंडली में राजयोग बन रहा हो उसको टिकट देते जाइए, आपकी सत्ता अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। ये आज का तरीका है पॉलिटिक्स करने का। इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को बोलूंगा, और भी पार्टियों को, कि जिस व्यक्ति को आप टिकट बांट रहे हैं ना, पहले उसकी कुंडली में मैं देख के बता सकता हूं लाइव कैमरे पे कि वो विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं। तो अगर जिसकी कुंडली में राजयोग है, जब आप सिलेक्शन कमेटी आपकी बैठती है टिकट जो वितरण के लिए, उस समय फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वो मंगाइए। ये सारी चार्ट्स बनेंगी, अरुधा लगन, करा कामशा, उपपद लगन, पुष्कर, नम्मांश, लकी अल्फाबेट से ये सुपर इम्पोजिंग, ये सारी चीजें, इंदु लगन, बहुत सी चीजें बना करके तब एक्यूरेट निकल आएगा कि ये आने वाला विधानसभा में इस व्यक्ति का बैठने का योग है कि नहीं। तो जिस कुंडली में विधानसभा में बैठने का योग है उसको सेलेक्ट करके उसको टिकट दीजिए ना, तुरंत वो जीतेगा। भाई उसकी कुंडली में राजयोग होगा, वो जीतेगा तो आपको भी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक नई टेक्निक है, नया तरीका है काम करने का। भले ही इससे आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन जो सही है वो बताना मेरा जरूरी है। और दूसरी चीज, यहां पर अब मायावती जी की बात करूंगा। मायावती जी की कुंडली में इस बार की स्थिति अगर मैं बात करूं, इनकी डिटेल्स को भी मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता। मित्रों, होता क्या है, ज्योतिष विद्या अद्भुत विद्या है। जब एक्यूरेट प्रिडिक्शंस चाहिए होती हैं तो ऑथेंटिक डाटा भी तो चाहिए होता है ना। आप मुझे ऑथेंटिक डाटा दें, मैं लाइव कैमरे, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे पत्रकारों को बोलता हूं, कोई भी पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो, आप मुझे ऑथेंटिक डिटेल्स दीजिए, मैं लाइव कैमरे पे प्रिडिक्शन करने को तैयार हूं कि क्या होने वाला है। वो सारी चीजें पता चलती हैं, बट ऑथेंटिक जो है ऑथेंटिक डाटा नहीं होने की वजह से ये एक थोड़ा सा झिझक रहती है, मैं क्या प्रिडिक्शन करूं। फिर भी देखिए, मायावती जी की चीजें, कुंडली जो मुझे बता रही है, क्योंकि इनको भी मैं बहुत समय से पीछे से ट्रेस करते चला आ रहा हूं, इनकी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, इनकी बौद्धिक शक्ति है, या इनका पूरा पीछे का जो चीफ मिनिस्टर जब ये बनी, वो सारा डाटा मैंने बहुत समय से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। तो ये बहुत हद तक ऑथेंटिक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। कुछ मिनट का इसमें भी अभी गड़बड़ी है। फिर भी यहां पर कुंडली में अब जो इनका ट्रांजिट आ रहा है, 14 सितंबर 2021 से बुध की महादशा में मंगल इंटर कर गया है। वो इनकी कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है। दशम भाव और पंचम भाव दोनों का एक मालिक जो है मंगल है, और मंगल इनकी कुंडली में सर्वष्टक पॉइंट में 38 पॉइंट लिए पंचम भाव में है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, जो कि विलक्षण राजयोग बना रहा है। लेकिन बुध इनकी कुंडली में बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 40 पॉइंट व्यय भाव को मिल रहे हैं, एक्सपेंसेस हाउस को, इसीलिए ये लूज करती चली आ रही हैं। ठीक है, निरंतर इनका जनाधार घटता हुआ चला आया है। जब से ये बुध की महादशा 2013 में, जब से ये बुध की महादशा में आई हैं 2013 मार्च के बाद से निरंतर इनका जनाधार गिरता चला जा रहा है, और ये बहुत मीडिया पे आती भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, वकालत इन्होंने कर रखी है, ये क्यों नहीं फ्रंट में आती हैं। इनको मीडिया पे फ्रंट में आना चाहिए, अपनी बात को रखें। चुनाव के समय में 2 दिन 4 दिन के लिए अगर सामने आती हैं तो बड़ी नपी तुली में बात करती हैं ये। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो उन तक, बहन मायावती जी तक पहुंचे, तो मैं कहता हूं आप फ्रंट में आइए, क्योंकि लोग आपको प्रेम करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं। बसपा की सरकार में जो आपने जो स्थिति लखनऊ की बहुत अच्छी स्थिति में, साफ सुथरा लखनऊ हो चुका था, साफ सुथरा था, प्रशासन बहुत कंट्रोल में था। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि योगी जी इस समय काम नहीं कर रहे, योगी जी के द्वारा भी बहुत अच्छे काम किए गए हैं। इस प्रशासन टाइट है, गुंडागर्दी करीब करीब खत्म हो चुकी है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ऑथेंटिक डाटा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके एक सिपाही, बीजेपी के एक सिपाही जसविंदर सिंह जी हैं, जो अल्पसंख्यक में इस समय लखनऊ में हैं, उसके एक पदाधिकारी हैं, वो मेरे पास आए थे। उनको मैंने बोला था कि मुझे योगी जी की ऑथेंटिक डिटेल्स दीजिए, मैं लाइव कैमरे पे बोलने को तैयार हूं, वो जीत रहे हैं या क्या स्थिति रहने वाली है। तो मुझे मैं खुद बीजेपी का सिपाही हूं, और मैं
प्रेम करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी प्रेम करता हूं, योगी जी से भी प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे पास एक ज्योतिष होने के नाते मुझे जो कुंडली बताती है मुझे वो प्रिडिक्शन करना है। तो मैं चाहता हूं कि योगी जी अगर ये वीडियो देख पाए तो मुझे अपना एग्जैक्ट डिटेल्स दें, मैं लाइव कैमरे पे बताने के लिए तैयार हूं। अखिलेश जी को भी बोलूंगा और बहन मायावती जी को भी बोलूंगा, और संजय सिंह जी अगर ये वीडियो देख पाए तो उनको बोलूंगा, उनका भी कोई अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो उसकी डिटेल्स मुझे दें, या अपने जो विधायक लड़ा रहे हैं उनकी डिटेल्स मुझे दें, या प्रियंका गांधी जी से भी बोलूंगा, वो डिटेल्स देना चाहें तो मुझे दें, तो मैं बताता हूं क्या आगे होने वाला है, लेकिन ऑथेंटिक डाटा चाहिए। ठीक है, यहां पर बहन मायावती जी के लिए डायरेक्टली आता हूं पॉइंट पे। 14 सितंबर 2021 से लेकर के 11 सितंबर 2022 तक बुध में मंगल इनको राइज देगा। मित्रों, जिस समय इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं 16 जनवरी 2022 से लेकर 13 मार्च 2022 तक इनका शनि बुध की महादशा में मंगल और उसमें शनि की पैतंतर दशा चलेगी, और वही शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा ने इनको 2007 में मुख्यमंत्री बना दिया था। शनि की महादशा 1994 मार्च से लेकर के 2013 मार्च तक चल रही थी। इस शनि ने निरंतर 19 साल इनको राइज दिया। यहां पर राजयोग जो बन रहा था 2006 सितंबर से 2007 अक्टूबर तक, जिस समय में शनि में मंगल चल रहा था और मंगल ने इनको उठा करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे दोबारा बैठा दिया था, फुल फ्लेज गवर्नमेंट इनकी थी। वैसा ही एक छोटा ट्रांजिट आ रहा है। मैं बुध की महादशा को बड़ी महादशा नहीं कह रहा हूं, वह भाव की एक्सपेंसेस हाउस की महादशा है। सर्वस्टक पॉइंट में 12वें घर को 40 पॉइंट बुध को मिल रहे हैं। कर्क लगन में 12वें घर का स्वामी बुध, मिथुन का स्वामी बुध होता है 12वें घर का, उसको 40 मिल रहे हैं। जो मीडिया का हाउस है कन्या, उसको 30 पॉइंट मिल रहे हैं। तो कुंडली इनकी बुध की दशा बहुत वीक है, जनाधार इसीलिए घट रहा है, लेकिन उसमें जो अंतरदशा और पैतंतर दशा आ रही है वो इनकी स्थिति पहले से बेहतर करके लाएगी। इनको हल्के में ना लें, इनकी स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है, ये कंफर्म है। ठीक है मित्रों, मैं ये वीडियो को छोटा ही चाहता था, और ये वीडियो क्योंकि मेरे पास योगी जी की डिटेल्स नहीं थी तो मैं बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता था। बट वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूं, जो 2 कुंडलियां मेरे पास हैं उसके आधार पर ना तो अखिलेश जी अकेले सरकार बना रहे हैं और ना मायावती जी बना रही हैं, ये स्पष्ट बोल देता हूं। ये दोनों की कुंडली में उतनी ताकत नहीं है। हाँ, अखिलेश जी की कुंडली में ताकत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, और इस बार इन 2 कुंडलियों को देखने के बाद मुझे यह लगता है कि मिलीजुली सरकार बनने वाली है, एक सरकार नहीं बनने वाली। मैं आखिरी पॉइंट बोलते हुए ये वीडियो समाप्त करूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा कि मुझे अगर और पार्टी के लीडर या पत्रकार बंधु ऑथेंटिक डिटेल्स दे सकें तो चुनाव की 10 मार्च में रिजल्ट्स निकलने से बहुत पहले, नामांकन होने से पहले भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन इस बार गद्दी पे बैठने वाला है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अगर ऑथेंटिक डाटा मेरे पास आता है तो मैं एक नया वीडियो जारी करूंगा जिसमें सभी कुंडलियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।